नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुशासन तिहार के दावों की खुली पोल, बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे रहवासी। करोड़ों के बजट के बाद भी इमली भाटा में मचा हाहाकार। बिजली संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, कांग्रेस और ग्रामीणों ने घेरा सिपरा बिजली ऑफिस, उग्र आंदोलन की थी चेतावनी। पेंड्रा में गोलीकांड का आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। और ड्रोन कैमरे से नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 5 नाबालिगों समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में गांजा और चाकू जब्त, मास्टरमाइंड की तलाश शुरू। हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। एक तरफ सरकार सुशासन तिहार के जरिए जनता की समस्याओं के समाधान के बड़े बड़े दावे कर रही है, दूसरी तरफ बिलासपुर शहर के लोग आज भी पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए परेशान हैं। नगर निगम का बजट 1300 करोड़ रुपए से अधिक होने के बावजूद इमली भाटा क्षेत्र के रहवासी बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। बिलासपुर के इमली भाटा इलाके में इन दिनों पेयजल संकट विकराल रूप ले चुका है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों, नगर निगम और प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ तक कि सुशासन तिहार में भी लोगों ने पानी की समस्या उठाई, लेकिन अब तक ना तो कोई स्थायी व्यवस्था की गई और ना ही एक भी पानी का टैंकर भेजा गया। रहवासियों का कहना है कि मोहल्ले के अधिकांश बोर और हैंडपंप सूख चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को आधा से 1 किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी लाना पड़ रहा है। रोज मजदूरी करने वाले परिवारों के लिए ये परेशानी और बढ़ गई है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल पानी की व्यवस्था करने और स्थायी समाधान की मांग की है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस गंभीर समस्या पर कब कार्रवाई करता है और प्यासे लोगों को राहत कब तक मिलती है। हमारे मोहल्ले में 4 महीने से हो गया पानी नहीं आ रही है और हम पानी के लिए दूर दूर तक पानी भरते हैं और नाली का भी समस्या है। नाली पूरा धंस चुका है और गंदगी है, पूरा बदबू आ रहा है। हम लोग उस गंदगी में भी हम लोग सह रहे हैं और साफ सफाई नहीं होता है। नहीं, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। पार्षद का क्या बोलते हैं, तिहारी शिकायत किए हैं, आते हैं, ठीक है करा देंगे बोल के एक दो बार भेजते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं क्योंकि जनता है भाई, सह रहे हैं हम लोग। ये तो जी लाइन एफ लाइन का है और इमली भाटा जोगी निवास का है। नहीं, टैंकर तो बिल्कुल नहीं आता है और हम लोग दूसरे मोहल्ले से जाके पानी लेके आते हैं दूर दूर से। अभी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के घर के सामने में पानी आए, हम लोग के लाइन में, और पाइप बिछा हुआ है भाई, लेकिन पाइप बिछा तो हम लोग को दोष लगाते कि आप लोग को नाली से क्या बोलते हैं, नाली पाइप को फोड़ दिए हो बोलते हैं। तो भाई जब तक घर में आएगा पानी तो नाली पाइप को क्यों फोड़ेंगे? घर तक पहुँचेगा तो पानी क्यों फोड़ेंगे हम लोग पाइप को? किसी को गंदगी में भरने का तो नहीं, शौक नहीं है। आटा में दूर दूर से पानी लाते हैं और पानी नहीं मिलता। काम में चले जाओ, आओगे तो काम नल बंद हो गया, पानी नहीं मिलता। 2-3 महीना हो गया, सालों भर हो गए। बाहर से लाते हैं पानी, ध्यान तो कोई नहीं दे। नाली भी बज बीच कर रखे, बीमारी का घर फैल रहा है। छोटे छोटे सबका बाल बच्चा है, सियान आदमी है, हम लोग दूर से ऐसे धर के पानी लेके आते हैं। हमारा हालात देख। ग्राम पौड़ी के ग्रामीणों और आदिवासी किसानों ने बांधा जलाशय के चौड़ीकरण कार्य में अधिग्रहित की गई निजी भूमि का मुआवजा नहीं मिलने पर प्रशासन से न्याय की मांग की है। किसानों का कहना है कि लगभग 14 वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग बिलासपुर द्वारा बांधा जलाशय का चौड़ीकरण कराया गया था, जिसके लिए गाँव के करीब 40 आदिवासी किसानों की निजी भूमि जलाशय में शामिल कर ली गई। आरोप है कि भूमि लेने के बावजूद आज तक प्रभावित किसानों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने कई बार सिंचाई विभाग, एसडीएम कार्यालय तथा कलेक्टर कार्यालय के जनदर्शन में आवेदन प्रस्तुत कर अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज दिया गया। किसानों का कहना है कि भूमि चले जाने से उनकी आजीविका प्रभावित हुई है और वर्षों से वे अपने अधिकार के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बांधा जलाशय विस्तार में जिन किसानों की जमीन ली गई है, उनकी भूमि का
का उचित मूल्यांकन कर जल्द से जल्द मुआवजा राशि प्रदान की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। 15 साल से हमन मुआवजा पर भटकत हम आदिवासी किसानन और बंधुआ बांधा जलाशय के चौड़ीकरण के नाम से अधिग्रहण करे सिंचाई विभाग है और 15 साल से हमन हर महीना में 2 बार जन दर्शन माधन हमला सिर्फ आश्वासन दे दे कि ठीक है तुम्हार प्रक्रिया है चालू है और बहुत जल्दी हो जाही तुम्हार मुआवजा मिल जाही इसे करके आश्वासन किसान के है कते कन जमीन 40 किसान के है। अब 40 किसान में लगभग 15 एकड़ जमीन है 15 एकड़ जमीन है और वो 15 जमीन में न तो आज तक फसल पाते हैं 15 साल से और न तो मुआवजा मिला था। तो हमन अभी तक सुशासन तिहार में लगा है आवेदन, कलेक्टर में लगा था, SDM में, सिंचाई विभाग में, यहाँ तक राज्यपाल कर भी आवेदन दिए हैं। आज का के हिसाब है आज कही से कि बहुत जल्दी 3-4 दिन में प्रकरण का मैं यहाँ देखा था मोर चेम्बर में आ गए कि बताई से भाई मोर चेम्बर में आ गए कि पिछले बार भी जन दर्शन पर 15 दिन पहली जन दर्शन में आ रहे हैं तब भी बोली से मोर चेम्बर में आ गए तो तुरंत मैं ये करवाऊँ ऐसे कह आश्वासन दिए है। अभी फिर आश्वासन दी से कि 3 दिन बाद आके TL मीटिंग में TL शाखा में पता कर लिया और आपके उमा मोर 20 डिसमिल है रुपए बनाते लगभग वह 4.5 लाख रुपए बना। तखतपुर तहसील के ग्राम जरेली निवासी एक परिवार ने उनके आवास निर्माण को लेकर की गई शिकायत को निराधार बताते हुए प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास योजना की रुकी हुई किस्त जारी करने की मांग की है। परिवार का कहना है कि ग्राम जरेली के खसरा नंबर 195/1 स्थित आबादी भूमि पर वे पिछले 30 से 40 वर्षों से निवास कर रहे हैं। उनके अनुसार ग्राम वासियों की सहमति से उन्हें नर्मदा नदी के किनारे सड़क पारा वार्ड क्रमांक 1 के पास पौनी पसारी के रूप में बसाया गया था और तब से वे जचकी कार्य करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। परिवार का दावा है कि वे भूमिहीन हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुसुमबाई और मुठंकी बाई लहरे के नाम स्वीकृत आवास के लिए पुराने कच्चे मकान को तोड़कर पक्का मकान बना रहे हैं। हालांकि निर्माण को लेकर आपत्ति दर्ज होने के कारण योजना की तीसरी किस्त जारी नहीं हो पा रही है, जिससे मकान अधूरा पड़ा हुआ है। परिवार का कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे फिलहाल झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश से उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर शिकायत को निराधार घोषित करते हुए आवास निर्माण पूर्ण कराने के लिए लंबित किस्त जल्द जारी करने की मांग की है। आवाज के ना लेके मोर आवाज लटोरिया कथे मोर पीड़वा मला कौन में रखूं मला जगह देवे हैं का करूं नीचे बता रुके है आधा रुके है बेटा बरसात आगे कौन में रही हां बता ना भाई नाना लोग लइका 5-6 जन तो एक रहे ये नाती है बेटी है मोर हाजी डरतो कना हाँ बेटी है बेटी है देख मैं धकर करा था मोर लइका मन के खोंदरा टूटा थे कई मैं आए हैं बेटा हाथ जोड़ के विनती करा था मोर ना सियान पर 40-50-80 साल हो गए मेरे हम बेटी बेटा बिहाव करे हम नान लोग लइका के बेटा अब कहाँ जाऊँ ये पीरवा महला धर के जरेली लाए हैं आवास के समस्या लेके आवास नहीं बन पाए रुक गए हवा टिकट ना लेके अब साल भर ले ज़्यादा हो गए रोक दी चिश्ते लगा दे रही हमें टिकट नाव लेके पैसा रुक गए। अब बरसात लग गए नाना लोग लइका है कहाँ रखी ऐसे कह के गाँव वाले मले नहीं आपत्ति अब कौन लगाए तो का पता अब नावेल नहीं बतावते नाव ला बताती तो कुछ बोलत बनती तो कुछ नहीं हाँ अब वो दे कागज में अब पावती दई से अब का कही कुछ तो नहीं बताई से अभी। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोह भट्टा मेला परिसर में विद्युत विभाग की एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाली लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के एक ठेका कर्मी को 11 kV की चालू लाइन के खंभे पर
काम करने के लिए चढ़ा दिया गया, जिसके कारण वह करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। हादसे का शिकार हुए घायल ठेका कर्मी की पहचान नंदलाल उर्केरा के रूप में हुई है, जो इस दर्दनाक घटना में लगभग 20% तक जल चुका है। लाइन बंद किए बिना और सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए युवक को मौत के मुंह में धकेलने की इस घोर लापरवाही के बाद आनन फानन में घायल को बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन अब इस बात की जांच में जुट गए हैं कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार ने इतनी बड़ी लापरवाही को अंजाम कैसे दिया। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के बिल्हा क्षेत्र के सेवार और कराड़ गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भीषण गर्मी के बीच पिछले 6 महीनों से जारी बदहाल बिजली व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में तिफरा स्थित बिजली कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में बिजली केबल जल जाने के कारण लगातार बिजली गुल होने और लो वोल्टेज की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे पेयजल संकट गहरा गया है और आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस दौरान कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला ने विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो आंदोलन को और अधिक व्यापक किया जाएगा। घेराव और प्रदर्शन के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच हुई तीखी चर्चा के दौरान विभाग के कार्यकारी निदेशक AK अम्बस्ट ने जल्द ही जली हुई केबल बदलने और बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि उन्हें सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्थायी समाधान चाहिए। पूरे 1 महीने से प्रशासन के लोग, आम जन लोग घाम में, धूप में, तपती दोपहरी में बैठ के सुशासन के नाम पे आते हैं। उनको लगता है कि हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। पर मैं पिछले 1 महीने से बहुत बारीकी से निरीक्षण कर रहा था सुशासन तिहार का, स्वयं गया भी। जिन लोगों ने खमारडी में इन लोगों ने आवेदन लगाया था 11 मई को, इनका ट्रांसफार्मर आज तक नहीं बदला गया था, इनका केबल आज तक नहीं बदला गया था। चूंकि अभी सुशासन त्योहार की पोल हमने खोली, इसलिए आज ये जनता जनार्दन सेवार के और कड़ार के लोग भी सब आए कि हमारा सुशासन तिहार में कोई काम नहीं हो। इसलिए मैं बिजली ऑफिस आया और मैंने बताया कि आप सुशासन तिहार में लोगों को जो ढकोसला कर रहे हैं उसको बंद करिए, फील्ड में जाके काम करिए। सुशासन रोज होना चाहिए, एक दिन से सुशासन नहीं आएगा। तो आज अभी ED अम्बस जी ने प्रॉमिस किया है कि जो 5 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर हमारे बिल्हा क्षेत्र में लगने थे, धौरा भाटा में, अमेरी अकबरी में, सेवार में, सरवानी में, उस सबको भिजवाएंगे और इनका सेवार का तत्काल आज बदलेंगे और केबल इनका जो बार बार जल रहा था उसको बदलेंगे। पूरे क्षेत्र में संसाधन की कमी है, छोटा कर्मचारी अधिकारी करेगा क्या? इसलिए हम लोग आए थे और ज्ञापन भी दिए हैं। देखिए, जो बिजली से संबंधित शिकायतें हैं उसमें मुख्य रूप से जो शिकायतें की जगह हम ये बोले कि मांग आ रही है, कई जगह पे ट्रांसफार्मरों की मांग है या कई जगह पे जो हमारे केबल लगे हुए हैं उनको नया लगाने की भी मांग है। तो उस पर वरीयता अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अभी बिलासपुर जिले में जो सीक्रेट
ट्रांसफार्मर थे वो हमको करीब 452 लगाने थे, उसमें से 225 के आसपास लगे हैं। तो अभी 200 जो ट्रांसफार्मर लगाए जाने हैं वो वरीयता अनुसार लगाए जा रहे हैं। जो भी फील्ड से मांग आती है या जहां हमारे फील्ड अधिकारी समस्या बताते हैं उसमें अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। तो इसी पे विचार करते हुए तकनीकी रूप से आवश्यक होने पे इन जगहों पे भी ट्रांसफार्मर लगाया जाए। फ्यूज़ कॉल सेंटर जो है वो सिर्फ आपकी कंप्लेंट नोट करने के लिए और उसको नोट करके जो हमारे रिपेयरिंग के लिए काम करते हैं उनको कन्वे करते हैं। तो फ्यूज़ कॉल सेंटर का काम एक तरह से पोस्ट ऑफिस जैसा है कि जो भी कंज्यूमर द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा रही है उसको संबंधित अधिकारी और जो कर्मचारी उन तक पहुँचाए। तो इसमें बीच में बहुत शिकायतें आई कि लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्टर और उनके सुपरवाइज़र वगैरह की एक मीटिंग ली थी और उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि आप फ़ोन उठाएं और अगर फ़ोन एक के बाद एक कॉल आते रहते हैं जिसमें एक कॉल में आप बात कर रहे हैं उसी समय दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो उनको SMS के माध्यम से रिस्पॉन्स करें कि आपकी कंप्लेंट आप SMS से भेज दीजिए, हम उसको अटेंड करेंगे। बिलासपुर जिले के शासकीय कार्यालयों में दलालों की बढ़ती दखलंदाजी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मस्तूरी तहसील कार्यालय में दलालों के सक्रिय होने और उन्हें संरक्षण मिलने के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में मस्तूरी तहसील अधिवक्ता संघ ने जिला कलेक्टर से शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर जिले में पिछले कुछ समय से विभिन्न विभागों में दलालों की सक्रियता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। हाल ही में श्रम विभाग और तहसील कार्यालयों में भी ऐसे आरोप लगे थे। अब मस्तूरी तहसील कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय को लेकर नया मामला सामने आया है। मस्तूरी तहसील अधिवक्ता संघ का आरोप है कि कार्यालयों में दलाल किस्म के लोग खुलेआम सक्रिय हैं और उनके माध्यम से कई काम प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब वे अपने मुवक्किलों के कार्यों को लेकर तहसीलदार या SDM कार्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि कुछ बाहरी लोगों के काम तत्काल निपटा दिए जाते हैं। अधिवक्ता संघ ने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता प्रभावित हो रही है बल्कि आम लोगों और अधिवक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दलालों को रूम नहीं दिया जा रहा है, दलालों को अपनी रूम में बैठा के विशेष रूप से बात किया जाता है और पक्षकार का जब प्रकरण लेके हम लोग जाते हैं तो उनके निराकरण के लिए वो ध्यान नहीं देते। वो हम तो 2-2 घंटे उनके डायस के सामने खड़े रहते हैं लेकिन वो अपनी रूम से निकलते नहीं। ये समस्या है। हम ये चाहते हैं कि हमारा मस्तूरी कार्यालय में सारी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, वकीलों को बराबर सम्मान के साथ उनका प्रकरणों को समझाया जाए, बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित हो, यही हमारा कहना था और इसी कारण हम लोग जिलाध्यक्ष महोदय के पास ज्ञापन देने आए। अब इस शिकायत के बाद सभी की नजर प्रशासन पर टिकी है कि आखिर इन आरोपों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर के खपरगंज कबाड़ी लाइन क्षेत्र में 28 मई की रात बिजली सुधार कार्य के दौरान कनिष्ठ यंत्री जेई देव सिंह कंवर और विभागीय टीम के साथ स्थानीय लोगों द्वारा अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट की कोशिश का गंभीर मामला सामने आया है। खराब केबल के कारण रात में बिजली आपूर्ति बहाल न होने पर गुस्साए लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए कर्मचारियों को घेर लिया, वाहन की चाबी छीनने का प्रयास किया और जेई के साथ झूमा झपटी की। इस घटना के विरोध में बिजली विभाग के एई और जेई एसोसिएशन ने मोर्चा खोलते हुए सिटी कोतवाली थाने का घेराव किया और चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। इस चौतरफा दबाव के बाद पुलिस ने आखिरकार आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक शाखा पथरिया के बैंक प्रबंधक के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। सिलतरा सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले जोता, नेहना, कपुआ, सिलतरा, चंदरचंडी और मूलन कापा सहित कई गांवों के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बैंक प्रबंधक को हटाने की मांग की है। किसानों का आरोप है कि बैंक प्रबंधक की मनमानी के चलते पात्र किसानों को खरीफ फसल के लिए ऋण नहीं दिया जा रहा है, जिससे खेती किसानी का कार्य प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि किसानों को अन्य बैंकों से ऋण लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का
कहना है कि समय पर ऋण नहीं मिलने से आगामी फसल सीजन प्रभावित हो सकता है और कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। किसानों ने कलेक्टर से मामले की जांच कर बैंक प्रबंधक को तत्काल हटाने तथा किसानों को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग सभी किसान भाइयों को लेकर गए थे ब्रांच मैनेजर के पास और ब्रांच मैनेजर को बोले कि सभी किसान भाइयों को मतलब वो खाद बीज और कर्जा KCC दो करके, तो बोला मैं नहीं दूंगा, सीधा एक लाइन से बोला मैं नहीं दूंगा। तो उनको पूछे हम लोग मतलब वो आपके पास आदेश आया है करके, तो वो बोला मेरे पास कुछ आदेश भी नहीं है, फिर भी नहीं दूंगा करके। वैसे बोल के हम लोग वहाँ से भगा दिया। कौन था, कौन बोला है नाम? हम सोनी है ब्रांच मैनेजर पथरिया ब्रांच का, वही बोला है ये सब चीज़। और हम लोग चाह रहे हैं कि सभी किसानों को मतलब बीज खाद और ऋण मिलना चाहिए 0% में। माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास आए थे सभी किसान भाई। अब उनमें खाद और बीज की और KCC को ब्रांच पथरिया के द्वारा अपने मनमानी तरीके से कि नहीं ये करेंगे हम लोग, नहीं उसको किसानों को ऐसा करके उनको वंचित करके घुमाया जा रहा है। और सभी किसान जो है सेवा सहकारिता समिति सिलतरा पथरिया से आए हैं हम लोग। तो अभी सर नहीं थे, कलेक्टर सर, अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी CO सर के पास मिलेंगे। पूरे क्षेत्र के सभी किसान हम लोग जा करके उनको बात भी किए ब्रांच मैनेजर से, तो बोले कि आप लोग के कहने से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा करके बोल दिए। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पेंड्रा में सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी की गोली मारकर हत्या और लूटपाट की वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखा गया था और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। बताया जा रहा है कि पुलिस की कई टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। तकनीकी जाँच और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुँचने में सफलता मिली। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक बिलासपुर IG जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का बड़ा खुलासा कर सकते हैं, जिसमें वारदात की साजिश, लूट की रकम और आरोपियों के नेटवर्क को लेकर अहम जानकारी सामने आ सकती है।
बिलासपुर पुलिस के नशा मुक्त अभियान के तहत थाना सरकंडा क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की निगरानी और मुखबिर की पुख्ता सूचना पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी और सफल कार्रवाई की गई है। दिनांक 1 जून 2026 की सुबह पुलिस टीम ने चिंगराजपारा के कुंदरूबाड़ी इलाके में घेराबंदी करके 7 शातिर नशा तस्करों को रंगे हाथों दबोचा, जिनमें चंद रुपयों के लालच में इस दलदल में धकेले गए 5 विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुख्य आरोपियों की पहचान कुश यादव उर्फ पप्पू यादव और दीपक साहू के रूप में हुई है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 7 पैकेट में कुल लगभग 6 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 3,35,000 और एक अवैध धारदार चाकू बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बिलासपुर में ये मादक पदार्थ कहां से लाया जा रहा था और इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।